हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लास 10th के गणित से प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी चाहो तो इन वीडियोज़ को भी देख सकते हो और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आइए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इसको फटाफट से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि माना, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या, पहली संख्या तो हम लोगों ने x खुद से मान ली और दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि आपसे क्वेश्चन में देखिए ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग यानी कि उन दोनों को जोड़ने पर 27 होता हो। तो x प्लस पहली संख्या यानी कि x और दूसरी संख्या देखो y मान लेते हैं, तो x प्लस में y बराबर कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, बराबर में 27 होना चाहिए। तब इसीलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा उलटफेर इसमें कर सकते हैं। अभी हम लोग y बराबर में क्या लिख सकते हैं, 27, और x जो है वह उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। समझ गए, बड़ा ही सिंपल था ये। तो y बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर में 27 माइनस x। ठीक है, समझ गए। तब ये जो 27 माइनस x है ना, ये हो जाएगा हमारी दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों ने खुद से मान ली। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अब इससे हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार इसको समीकरण में हम लोग बना देंगे इसका समीकरण। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल यानी कि उनको गुणा करने पर 182 होता हो। पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने पर कितना होता हो, 182। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x यानी कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या यानी कि 27 माइनस वाई जो हम लोगों ने माना था, 27 माइनस एक्स, सॉरी, ये कितने के बराबर में होगा, 182 के। ठीक है, 182 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके इतने के बराबर में हो जाएगा। समझ गए। अब क्या कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए गुणा कर देंगे। x को जब हम लोग 27 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 27x आ जाएगा। 27x दोस्तों हमारा आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस का साइन रहेगा, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर आ गया। ये 182 जो है हमारा उधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा 182 और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को एक सिंगल भी डाउट हो तो भी आप सही पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब पेज को मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। पेज को मैंने क्या किया दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ तक मैं पेज को जो है वो कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये तो मैंने लिख लिया, ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना बड़ा ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करने से पहले इसको हम लोग थोड़ा अलग प्रकार से ढालेंगे। ढालने के लिए, क्योंकि आपसे भी देखोगे ये प्रॉपर रूप में ही नहीं है, ये द्विघात समीकरण अभी नहीं है। ठीक है, इसको द्विघात समीकरण पहले बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो x की पावर 2 है यानी कि इसकी घात 2 है तो इसको पहले लिखा जाता है फॉर्मेट के अनुसार, तो इसको पहले कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, ये x वाले को लिखते हैं 27x है। ठीक है, तो प्लस का 27x और ये जो माइनस का 182 था इसको भी लिख देंगे और बराबर में 0 कर देते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या हो गया द्विघात समीकरण का। इसमें भी एक छोटी सी एक मिनिमल सी गड़बड़ है। क्या है कि यहाँ पर शुरुआत में माइनस है, ये एक्स स्क्वायर, ये जो पहला पद होता है हमारा, इसके साइड में माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अब क्या करेंगे, जितना भी साइन है ना दोस्तों, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस हटाने के लिए हम लोगों ने ये माइनस कॉमन लिया है, तो अब सारे के सारे साइन पलट जाएंगे, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। आइए यहाँ पर कर देता हूँ। देखो ये अभी तो माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस का साइन है, इधर ये माइनस का 27x हो जाएगा और यहाँ ये माइनस 182 है, ये प्लस का 182 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 0। समझ गए आप सभी। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये माइनस वाला सारा सीन खत्म हो गया ये। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0। ये आ गया कि हमारा द्विघात समीकरण के रूप का ये अब आ चुका है। अब ये रूप का आ चुका है तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया है, उससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आपसे भी चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आपसे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने पहले से देख रखा है तो वेरी वेरी थैंक यू आप सभी लोगों को। यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करना बहुत ही सिंपल है। जो पहला वाला पद होता है उसके बगल वाली संख्या से क्या करते हैं, आखिरी वाली संख्या यानी कि 182 गुना कर देंगे। x के बगल में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 होगा, 1 को 182 से गुना करेंगे, 182 आएगा। अब ये जो बीच वाला 27x है, इसके जगह पर हम लोग को ऐसी दो संख्याएं रख देनी है
जिनका गुणनफल कितना 182 हो और जोड़ने या फिर घटाने पर 27x आ जाए, -27x आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 182 एक बड़ा नंबर है, इसको इतना आसानी से तोड़ना यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 6 7 ऐसे नंबर होते हैं 10 20 30, तो ये थोड़ा आसान होता है। 182 ज़्यादा हो रहा है तो इसका क्या करते हैं कि इधर एक गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप सभी देखो कि यहाँ पर मैंने इसका क्या किया, गुणनखंड कर दिया। ये गुणनखंड करने के बाद अभी देखिए गुणनखंड में देखो इसके गुणनखंड के ये जो अंक मिले हैं, अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि दो ऐसी संख्याएं बना लेंगे। ये जो ऊपर वाले हैं उनको एक साथ रख लेता हूँ, 13 का 13 अपना आ जाएगा, ठीक है, और 2 7 14 हमारा ये आ जाएगा। तो 14 और 13 के रूप में हमें ये दो संख्याएं मिल गई। अब इन्हीं को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। किस प्रकार रखेंगे कि देखो ये -27x है, एक और बात -27x है, तो इसको जोड़ के कितना आना चाहिए, -27x। तो ऐसा कैसे होगा, माइनस में तो ये है नहीं, तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग इस प्रकार से तो इन संख्याओं को लिख ही सकते हैं। किस प्रकार से कि यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ कि -14 और -13 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा, पर जो साइन है माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसके जगह पर इसको रख देते हैं। पहला वाला पद है वो तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि x² तो आ जाएगा, ठीक है, x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन लगा करके अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 14 है ना, 14 को लिख देंगे और इसके साथ x भी लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाएंगे 13 और इसके साथ x लिख देंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 27x भी बन गया और माइनस का साइन भी रह गया, समझ गया। प्लस का 182 लिख देता हूँ मैं और बराबर में 0 कर देता हूँ, हो गया इतना तक। तो अब इससे कॉमन ले लेंगे। कॉमन किस प्रकार लेंगे, देखिए शुरुआत के जो दो हैं इससे कॉमन लेंगे। इसमें आपको x दिख रहा होगा कॉमन, तो x को यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ और x को कॉमन लेने के बाद अब क्या बचेगा, देखो एक x यहाँ पर बच गया क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ 2x हैं, तो एक x तो ले लिया, एक और x से गुना करूँगा तो x² आ जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस का साइन लगा दूँगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और 14 करेंगे तो x से 14 में गुना होगा, अब तो 14x भी बन गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, समझ गए। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों में देखो 13 खुद के पाड़े में, ठीक है, और 182 में भी आता है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। पर सिर्फ 13 को नहीं, हम लोग किसको लेंगे, -13 को कॉमन लेंगे, -13 को कॉमन लेंगे। अब क्या आएगा, देखो 13 x को गुना करना पड़ेगा, तो ये 13x वाला ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कितने बार में होगा, ये 14 बार में होगा, 14 बार में होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और बराबर में 0 लिख देते हैं। एक चीज़ देखो, जब भी दोस्तों आप लोग गुणनखंड बनाते हो तो आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपका गुणनखंड अगर सही बन रहा होगा ना, तो एक चीज़ आपसे नोटिस करना कि जो पहला ब्रैकेट है और ये जो दूसरा ब्रैकेट है, ये दोनों की संख्याएं सेम आ जाएंगी। अगर ये संख्याएं सेम नहीं आई मतलब आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से बनाया है तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये मैच करेंगी, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, मूल ज्ञात कर देना हम लोग को। मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले लिख लेंगे, यानी कि x - 14, इसके बराबर में हम लोग 0 लगा देंगे और यहाँ पर एक लाइन में खींच देता हूँ और इसके बराबर में भी वही लिख देता हूँ। और ये जो ब्रैकेट का बाहर का था इसको भी लिख देते हैं, यानी कि x - 13। ब्रैकेट के अंदर वालों को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि x - 14 और फिर आप लोग x - 14 कर रहे हो, ऐसा नहीं, एक ही बार मूल ज्ञात करा जाता है, ठीक है। अब इसका आगे भी 0 लगा देता हूँ। अब x के मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर में कितना होगा, देखो 14 इधर है, 14 हमारा इधर है ना, ये उधर जाएगा, यानी कि बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। और ये जो हमारा देखो x बराबर कर देता हूँ, और अब ये जो 13 है माइनस का है, ये बराबर के उधर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 से एक्सचेंज होगा ना, x इधर आ गया, x के आगे बराबर लगा दिया मैंने, तो अभी 13 उधर जाएगा बराबर के, तो उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। तो x बराबर में 14 और x बराबर में 13 तो ज्ञात कर दिया, ठीक है। अभी क्या देखो, एक चीज़ यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या है गड़बड़, कि इसको थोड़ा सिद्ध भी मैं करके आपको बताता ताकि एकदम आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आंसर हम लोग को मिल गया। यह करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या इन दोनों में से किसी को भी मान लो पहली संख्या मान लेते हैं, 14 को पहली संख्या मान लेते हैं, 14 हमारी पहली संख्या हो गई। और यहाँ पर दूसरी संख्या जो है हमारी दूसरी संख्या के लिए देखिए एक समीकरण था हम लोगों ने ऊपर बनाया था, y बराबर में कितना था, 27 - x। तो 27 और ये जो पहली संख्या इसको हम लोग x यानी कि पहली संख्या ये हो गई, तो अब 27 और माइनस में पहली संख्या यानी कि 14 कर देंगे, बराबर कितना आया, 13 आया। तो पहली संख्या क्या आई हमारा 14 आया और दूसरा क्या आया 13, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको अगर आप इंटरचेंज करोगे यानी कि पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 14 आ जाएगी, 27 - 13 14 आ जाएगा, समझ गए। तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड आप सभी में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दिया करो, क्योंकि उसको जब आप लोग ऑल पर सेलेक्ट करोगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
क्योंकि हम लोग लाइन वाइज चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। पूरा मैथ बुक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको चाहिए कि कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हो, तो इसीलिए बेल वाला आइकन को ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। आपको स्क्रीन पर आ रहा हो किस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से कर देना, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,